दोस्तों सोचिए, अगर एक ही पल में पूरा शहर खत्म हो जाए तो क्या होगा। अगर आसमान से ऐसी आग बरसे जो इंसानियत को हमेशा के लिए बदल दे तो क्या होगा। आज हम आपको बताने वाले हैं दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार परमाणु बम की सच्ची कहानी। कैसे एक वैज्ञानिक खोज ने पूरी दुनिया को डर में डाल दिया, कैसे हिरोशिमा और नागासाकी में लाखों जिंदगियां पल भर में बदल गईं। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये इंसान की ताकत और उसकी सबसे बड़ी गलती दोनों की कहानी है। तो वीडियो पूरा जरूर देखिए, क्योंकि ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। बहुत समय पहले की बात है, जब इंसान विज्ञान की नई नई खोजों में लगा हुआ था। हर दिन कोई नई खोज होती थी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि एक खोज पूरी दुनिया की किस्मत बदल देगी। ये कहानी है परमाणु बम की, एक ऐसी खोज की जिसने विज्ञान को ताकत भी दी और दुनिया को डर भी। 19वीं सदी के अंत में वैज्ञानिक पदार्थ के सबसे छोटे कण परमाणु को समझने की कोशिश कर रहे थे। लोग मानते थे कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन 1896 में एक घटना ने सब बदल दिया। फ्रांस के वैज्ञानिक हेनरी बेकरेल यूरेनियम पर प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि बिना किसी बाहरी ऊर्जा के भी यूरेनियम से किरणें निकल रही हैं। ये बहुत हैरान करने वाली बात थी। यहीं से रेडियो एक्टिविटी की खोज हुई। फिर मैरी क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी ने इस खोज को आगे बढ़ाया। उन्होंने रेडियम और पोलोनियम जैसे तत्व खोजे। उन्होंने साबित किया कि परमाणु के अंदर बहुत बड़ी ऊर्जा छिपी है। दुनिया धीरे धीरे समझ रही थी कि विज्ञान कितनी ताकतवर चीज है, लेकिन अभी किसी ने हथियार बनाने के बारे में नहीं सोचा था। 1930 के दशक में यूरोप में तनाव बढ़ रहा था। जर्मनी में हिटलर की ताकत बढ़ रही थी। दुनिया को युद्ध का खतरा महसूस होने लगा था। इसी दौरान 1938 में जर्मनी के वैज्ञानिक ऑट्टो हॉर्न और फ्रिट्ज स्ट्रासमैन ने बड़ी खोज की। उन्होंने पाया कि यूरेनियम का परमाणु टूट सकता है। जब परमाणु टूटता है तो बहुत ऊर्जा निकलती है। इस खोज को नाभिकीय विखंडन कहा गया। यह वही प्रक्रिया थी जिसने आगे चलकर परमाणु बम को जन्म दिया। वैज्ञानिकों को तुरंत समझ आ गया कि अगर इस ऊर्जा को नियंत्रित किया जाए तो बिजली बन सकती है, लेकिन अगर इसे अनियंत्रित छोड़ा जाए तो भयानक विस्फोट हो सकता है। तभी 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को डर था कि जर्मनी पहले परमाणु बम बना लेगा। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन, जो खुद जर्मनी से थे, इस खतरे को समझ गए। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को एक पत्र लिखा। उन्होंने चेतावनी दी कि नाजी जर्मनी परमाणु हथियार बना सकता है। इस पत्र ने अमेरिका को सोचने पर मजबूर कर दिया। अब अमेरिका ने गुप्त रूप से परमाणु बम बनाने का फैसला किया। 1942 में मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू हुआ। ये इतिहास का सबसे बड़ा गुप्त वैज्ञानिक प्रोजेक्ट था। इसमें हजारों वैज्ञानिक, इंजीनियर और मजदूर लगे थे। सबको अलग अलग काम दिया गया था ताकि पूरी जानकारी किसी एक को ना हो। इस प्रोजेक्ट के वैज्ञानिक प्रमुख थे जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। वे बहुत प्रतिभाशाली भौतिक विज्ञानी थे, लेकिन बाद में उन्होंने खुद कहा कि ये खोज उन्हें अंदर से परेशान करती रही। वैज्ञानिक दिन रात मेहनत कर रहे थे। उन्हें पता था कि वे इतिहास बना रहे हैं, लेकिन साथ ही वे जानते थे कि इसका परिणाम खतरनाक भी हो सकता है। कई सालों की मेहनत के बाद आखिर वो दिन आ गया। 16 जुलाई 1945 की सुबह अमेरिका के न्यू मेक्सिको रेगिस्तान में एक गुप्त परीक्षण की तैयारी थी। इसे ट्रिनिटी टेस्ट कहा गया। वैज्ञानिकों के दिल तेज धड़क रहे थे। किसी को पूरी तरह अंदाजा नहीं था कि विस्फोट कितना बड़ा होगा। फिर बटन दबाया गया। एक तेज चमक हुई, इतनी तेज कि सूरज भी फीका लगे। फिर जोरदार धमाका हुआ। धरती कांप उठी। आसमान में मशरूम जैसा विशाल बादल बन गया। दुनिया का पहला परमाणु विस्फोट हो चुका था। ओपेनहाइमर ने उस पल कहा, अब मैं मृत्यु बन गया हूं, संसार का विनाशक। ये सिर्फ वैज्ञानिक सफलता नहीं थी, ये एक नए डर की शुरुआत थी। लेकिन युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था, और आगे जो हुआ उसने इतिहास बदल दिया। हिरोशिमा और नागासाकी, वो दिन जिसने दुनिया बदल दी। ट्रिनिटी टेस्ट सफल होने के बाद अमेरिका के पास दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार आ चुका था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। जापान अभी भी लड़ाई जारी रखे हुए था। अमेरिका चाहता था कि युद्ध जल्दी खत्म हो जाए,
उसे डर था कि अगर युद्ध लंबा चला तो और लाखों लोग मरेंगे। इसी वजह से अमेरिका ने परमाणु बम इस्तेमाल करने का फैसला किया। यह फैसला इतिहास का सबसे विवादित फैसला माना जाता है। कुछ लोग कहते हैं इससे युद्ध जल्दी खत्म हुआ, कुछ लोग इसे मानवता के खिलाफ मानते हैं। अब अमेरिका ने जापान के शहरों की पहचान शुरू की। हिरोशिमा और नागासाकी को लक्ष्य बनाया गया। हिरोशिमा एक बड़ा और महत्वपूर्ण शहर था। वहां सेना का बेस भी था और बहुत आबादी भी। 6 अगस्त 1942 की सुबह थी। लोग अपने रोजमर्रा के काम में लगे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में सब बदल जाएगा। अमेरिका का B-29 बॉम्बर विमान एनोला गे आसमान में उड़ रहा था। उसके अंदर था परमाणु बम लिटिल बॉय। सुबह लगभग 8:15 पर बम गिराया गया। कुछ सेकंड बाद तेज चमक हुई, इतनी तेज कि लोगों की आंखें चौंधिया गईं। फिर जोरदार धमाका हुआ। पूरे शहर में आग का गोला फैल गया। हजारों इमारतें पल भर में गिर गईं। लोगों को समझ ही नहीं आया क्या हुआ। कई लोग तुरंत मारे गए, कई लोग बुरी तरह झुलस गए। शहर में हर तरफ धुआं, आग और चीखों पुकार थी। जो लोग बच गए थे उन्हें रेडिएशन का असर होने लगा। कई दिनों तक लोग बीमार पड़ते रहे। कई महीनों और सालों बाद भी लोग मरते रहे। हिरोशिमा लगभग पूरी तरह तबाह हो चुका था। लेकिन दुख की बात यह थी कि कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को दूसरा बम गिराया गया। इस बार लक्ष्य था नागासाकी शहर। यह बम पहले से ज्यादा शक्तिशाली था। इसका नाम था फैट मैन। सुबह का समय था, लोग अपने काम में लगे थे। फिर अचानक आसमान से मौत बरसी। एक और तेज चमक, एक और भयानक धमाका। पूरा शहर हिल गया। हजारों घर पल में खत्म हो गए। लोगों की चीखें हर तरफ गूंजने लगीं। कई लोग तुरंत मारे गए, कई लोग बाद में रेडिएशन से बीमार होकर मरे। नागासाकी भी लगभग नष्ट हो गया। अब जापान पूरी तरह टूट चुका था। लोग डर और दुख में डूबे थे। 15 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। दुनिया ने पहली बार परमाणु हथियार की असली ताकत देखी। लेकिन इसके साथ ही दुनिया में एक नया डर पैदा हुआ। अब सभी देशों को परमाणु युद्ध का खतरा महसूस होने लगा। हिरोशिमा और नागासाकी आज भी उस दर्द की याद दिलाते हैं। आज वहां शांति स्मारक बने हैं। लोग वहां जाकर युद्ध के खिलाफ संदेश देते हैं। ये घटनाएं हमें सिखाती हैं कि युद्ध कितना विनाशकारी होता है और विज्ञान का गलत इस्तेमाल कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन इसी के साथ दुनिया ने शांति की अहमियत भी समझी। परमाणु बम ने सिर्फ शहर नहीं बदले, उसने पूरी दुनिया की सोच बदल दी। और यहीं से शुरू हुई परमाणु हथियारों की होड़।